ओके स्टार्ट। कौन सा पद? वो टोपी वाले दादाजी हमारे। ओके गो अहेड। हाँ जय सच्चिदानंद। वो टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे। अम्बाला बीत दादाजी विराजे, अम्बाला बीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान प्यास है केवल सबकी भूख है, ज्ञान हमारी प्यास है केवल सबकी भूख है। हम सभी एक है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुस्त है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुस्त है। हम सभी एक है, सबका आजादी पाना है। हम सभी एक है, सब आजादी पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मानी लक्ष्य है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मानी लक्ष्य है। मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं, भोले भाले दादा हैं। प्राणों से ही प्यारे हैं, भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, ये सीधे साधे दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में हम बंधन मुक्त होते हैं, चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। अक्रम ज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का Power on. Harry, अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। जब तक जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। ऊटारी कल शोक में पैर छिप बुकलाए हैं। ऊटारी कल शोक में पैर छिप बुकलाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। Harry, connected.
हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Now Kalman. Alternate. बोलिए। सुनाई दिया? हाँ हाँ। Yeah, go ahead. जय सच्चिदानंद। हाँ जी। दानव। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, साध्वी के आचार्य नो अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुभूत થાય परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के साथे ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલી જાય, न बोलवाई जाए કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માને કિંચિત માત્ર પણ સ્ત્રી, પુરુષ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुभूताय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સામરસ્ય ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષત્વ, પરોક્ષ જીવન તત્વ, મૃત્યુ પામીના લોક કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुभूताय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके शैलेश जी, जय सच्चिदानंद. मंत्र बुलाइएगा. नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वायव्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोयसाम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचनमस्कारो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय
जय सच्चिदानंद। ओके श्रेया, डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे आनंद आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तक्षिबान, स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण डूब जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। के दिव्या बहन, दादा भगवान प्रेयर। दादा भगवान, हे दादा भगवान भगवान के बच्चे हम हैं हम हैं आपके आपके बच्चे, के ही सच्चे दिल के हैं सच्चे, कच्चे पीर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। थैंक यू दिव्या बहन। द सेपरेशन प्रेयर। यशोदास में दादा भगवान, आप अलग हो, लक्ष्य अलग है। यशोदास में दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष रिलेटिव है। यशोदास हे दादा भगवान, यशोदास में दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। यशोदास में दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। यशोदास में दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। वंडरफुल। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन, आप ट्राई करेंगे सेपरेशन प्रेयर। बोलिए। हे जुदा दादा भगवान, तब जुदा छो दिव्या जुदी छे। हे जुदा दादा भगवान, तब पर्वत छो दिव्या टेम्पररी छे। हे जुदा दादा भगवान, तब जुदा छो दिव्या जुदी छे। जय सच्चिदानंद। એ પેલું રિયલ વાળું રહી ગયું. રિયલ રિલેટિવ. હા, રાઈટ. Your relative છે. थैंक यू। जय सच्चिदानंद। ओके, आज क्या किया शैलेशानंद जी? हाँ जी। ये लोग अभी वेकेशन से रिटर्न हुए हैं। हाँ जी। तो अभी तो कोई पढ़ाई की कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने वेकेशन में क्या अलग अदर देन एकेडमिक सेल्फ स्टडी में क्या किया, उसके बारे में कैसे टाइम स्पेंड किया। ये श्रिया है, वो बाली इंडोनेशिया की जगह है, वहाँ गए थे घूमने के लिए। फिर ये मोनिका है, वो खेत में उनके जो फार्म लैंड है वहाँ गए थे। फिर वो करिश्मा ही नहीं है, वो मामा के घर गई है। खुशी कहाँ गई थी? खुशी भी, मैं भी खेत में आई हाँ? हूँ, राजस्थान गई थी कहाँ? खेत में। मैं भी फार्म हाउस। आप भी फार्म में गए थे? अच्छा। हाँ,
फिर अपना ये दक्ष है, वो शिविर में आए थे, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस कहा। फिर तकरीबन ने क्या किया था? मैं भी खेत में गई थी मेरे मौसी के घर हाँ प्राप्त और पुत्र के। हाँ, और दिव्या बेन, आपने क्या किया था? फ्लावर्स देखा था। क्या किया था? फ्लावर्स देखा था। फ्लावर्स पिक किया था। अरे वाह, वेरी गुड। तो इन लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा खेत में, वो क्या बनाते हैं। सो इनका ये पूछने का आइडिया यह था कि वो कितने निरीक्षक हो के उन्होंने क्या देखा, क्या अनुभव किया। जैसे हम श्रेया से सुनेंगे, बाली का आप फिर से अनुभव कह सकेंगे? बाली में बहुत अच्छा रहा और बहुत अलग अलग जगह पे अलग चीज, उनका कल्चर, ट्रेडिशन, फिर लाइफस्टाइल सीखने को मिला। उनकी स्पेशलिटीज और फेमस प्लेसेस भी देखने को मिला था। किस तरह से? फिर ये खेत खेत का क्या एक्सपीरियंस है? मोनिका एंड खुशी। ओके, खुशी ने नहीं बताया था। खुशी आप बताओ अभी। हाँ, खेत में मेरे नाना से कल्टीवेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैंने उनसे पूछा भी था और देखा भी था वो कैसे प्लांट से वो सूप निकालते हैं, उनके पास में रहकर ऑब्जर्व भी किया था। ओके फाइन। फिर दक्ष का शिविर का अनुभव क्या है? शिविर में मुझे ये सीखने को मिला कि जो पहले मैं मम्मी के पैर नहीं पढ़ता था, वो अब मैं फिर से पढ़ता हूँ। और मुझे उससे ये फायदा होता है कि कहीं ना कहीं से अपन उससे 1 लाख रुपए कमाते हैं, अपन को कुदरत कहीं ना कहीं से वो 1 लाख रुपए देती है। जैसे मम्मी अपने ऊपर जो भी पैसे खर्च करती है, वो ऐसे पैसे देते हैं पेन लाने के लिए। शैलेशानंद जी, हाँ ये जी। शिविर में ऐसा बताया गया था बच्चों को कि अगर आप माता पिता को पैर पड़ते हो, ये 3 लोगों को पैर पड़ के आशीर्वाद लेने के लिए बताया था, माता पिता और गुरु जी को। गुरु जी को यहाँ गुरु जी रखे या दादा भगवान रखे, और कहा गया था कि अगर आप पापा को पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे तो 1 लाख रुपए का इनकम हो जाती है, मम्मी को 1 लाख रुपया की इनकम हो जाती है, और गुरु जी को नमन करेंगे तो 1 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। बोले ये जो इनकम होगी तो आपको भविष्य में जब जो भी कुछ चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद रूप ये 3 लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारा काम हो जाता है। क्योंकि जीवन में माता पिता का आशीर्वाद है तो बोले जीवन व्यवहार अच्छे से जाता है, हम कभी दुखी नहीं होंगे। और गुरु जी का आशीर्वाद है तो उसे हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा बताइए कि वेकेशन में और क्या कुछ चीज करनी जैसी है, क्योंकि अभी इनका वेकेशन चालू है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी जो कुछ दिन है और अभी, तो वो क्या कुछ करे ताकि उनका उपयोग हो। एकेडमिक तो जब स्कूल चालू होगा तब करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या किया जाए? ये वेकेशन में फ्री टाइम होता है तो। देखो, हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगी विकास, ऐसा सुना होगा आपने सब लोगों ने। ओवरऑल डेवलपमेंट या तो होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं उसको। रिलेटिव और रियल की तो बात है हमारे पास, मगर रिलेटिव में भी सर्वांगी विकास की बात है।
और रियल की तरफ हेल्पिंग की भी बात है। तो दो चीज है कि एक जो है कि इस समय में हम देखें कि हमारी और क्या क्या हम स्किल्स और समझ डेवलप कर सकते हैं। स्किल्स जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, एकेडमिक्स में जल्दी नहीं आता है, जिसे सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं हम लोग। उदाहरण के तौर पे आपको एक बात कही जाए कि ये बात को आप व्यक्त करो, तो 2 मिनट में 5 मिनट में आप कितने अच्छे ढंग से उसको बोल सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। तो ये व्यवहार में जो आर्ट एंड साइंस ऑफ कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन जिसे बोला जाता है, तो मेरे साथ ये हुआ था कि स्कूल से मैं इलोक्यूशन कंपटीशन जो डिबेट होती है ना उसमें पार्ट लेता था। तो अलग अलग लोग होते हैं, 5 मिनट आपको दी जाती है। 5 मिनट में आप अपने समझ और थॉट्स को कैसे आर्टिकुलेट करके औरों के सामने रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों आपको आगे जाते बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज होता है मगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दूसरों के साथ ठीक ढंग से बात नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चीज है कि भाई हाउ बेस्ट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस अवर सेल्स। ऐसे दूसरे कई स्किल्स है जिसे हम डेवलप करें। मान लो आप लोग पढ़ पढ़ रहे हैं, भले एकेडमिक्स है, मगर ऐसा कहा जाता है कि वैदिक मैथ्स सीख ले तो मैथ्स बहुत आसान हो जाता है, और 8-10 दिन में वो सिखा देते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं। इसी प्रकार से आपको और जो जो कुछ भी चाहिए, मान लो आप कविराज के पद गा रहे हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा म्यूजिक भी आप स्पेयर टाइम में सीख सकते हैं। तो ये हुई बात कुछ और हमारे व्यक्तित्व को हेल्प करने वाले और पहलू कैसे सीखे। दूसरी बाजू हम देखें तो हमारा सत्संग तो है, मगर उस ये स्पेयर टाइम में हम आसपास में क्या अच्छा चल रहा है, महान पुरुषों ने क्या क्या किया था, तो है यही हमारे पास टाइम होता है। स्कूल के डेज में तो आपके पास टाइम नहीं होता एक्स्ट्रा रीडिंग का, एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग का। इस दौरान आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे 24 तीर्थंकरों का चरित्र है, कोई बड़े बड़े और लोगों का चरित्र है और लोगों के, तो उससे क्या मिलेगा? तो बोले समझ भी मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा कि मैं भी क्यों ऐसी शक्तियां डेवलप ना कर पाऊं। तो ये दूसरा आयाम है मेरे ख्याल से। और तीसरी चीज ये है कि हाउ बेस्ट आई कैन बी हेल्पफुल टू अदर्स। भले मेरी जो स्थिति है अभी, मगर मैं दूसरों को हेल्पफुल होने के लिए क्या क्या मेरी प्रकृति में डेवलप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये सभी चीज रिलेटिव में भी हेल्प करेगी और रियल में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। मुझे कुछ याद आता है कि मैं तो बहुत छोटे गांव में, उमरगांव जैसे छोटे गांव में था, कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पर। मगर वैकेशन पड़ता था तो हमारे यहाँ एक जनरल प्रैक्टिशनर बहुत सेवाभावी थे, तो मैं उनके क्लिनिक में चला जाता था, उनके कंपाउंडर के साथ खड़ा रहता था, थोड़ी बहुत हेल्प भी कर लेता था टैबलेट्स भर के देने में। तो उससे जाके हो सकता है कि मेरा आगे के परमाणु डॉक्टरी के हो, तो मैं उस समय उससे कनेक्ट किया। पर आपके भी जो आगे के परमाणु जो भी होंगे, तो आपके फील्ड में जो जो भी आपको अभी एक्सेस मैंने अवेलेबिलिटी मिलती है, वहां जाके आप ऐसे भी बैठोगे, सुनोगे, देखोगे, थोड़ी बहुत हेल्प करोगे, तो उससे जो आपका डेवलपमेंट और शक्ति मिलेगी और जो पावर मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। सो दुनिया बहुत बड़ी विशाल है। आगे वो लोग जाते हैं जो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, या तो समय का एक या दूसरे तरीके से बेस्ट उपयोग करते रहते हैं। तो आज तो पूरा वर्ल्ड ओपन हो गया है दो सब तरीके से। तो हम, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम हंसते खेलते अपना एनर्जी बढ़ाते, अपने को रिफ्रेश करते हुए Sorry. काफी एरियाज में स्किल डेवलप Message. करते हैं। हमारे लिए आज भी एट द एज ऑफ 65 कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स रिलेटिव में और रियल में दोनों में डेवलप करने का गुंजाइश और स्कोप और जरूरत भी हमें लग ही रही है। क्योंकि हम रियल में भी महावीर जैसे, दादा भगवान जैसे नहीं हुए, और रिलेटिव में भी हमसे कई काफी लोग बहुत अच्छे हैं।
अलग अलग फील्ड्स में। Power off. राइट। फिर ये उसको क्या बोलते हैं, ये जो लोअर स्टैंडर्ड में है 6, 7, 8, तो उसमें तो वो लोग ऐसा कुछ वो स्टोरी बुक वगैरह भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ, जरूर से मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल, वही बोला कि जो महापुरुष या तो जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा रोल मॉडल कौन है, तो जो फील्ड में मुझे थोड़ा भी कुछ पसंद है तो उसमें रोल मॉडल्स होते हैं अपने अपने। जैसे स्पिरिचुअल फील्ड में रोल मॉडल्स होते हैं और फील्ड्स में रोल मॉडल होते हैं, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर ये लड़कियां होती है तो वो कुकिंग के लिए भी कर हाँ, सकते हैं ना, जरूर थोड़ा थोड़ा। जरूर तो से। उसके लिए पूछते हैं, मोनिका आपका क्या है कुकिंग का, फ्रंट में आपका कैसा है? हाँ, मैं कुकिंग अभी कर लेती हूँ अच्छे से। कंप्लीट कुकिंग कर सकते हो आप? कंप्लीट नहीं, सीख रही हूँ अभी। अभी ये वेकेशन में किया था कुछ? हाँ, बनाया था। अच्छा, क्या बनाया था? मैंने आलू के पराठे बनाए थे और बिरयानी बनाई थी, और यहाँ साउथ इंडियन फूड बनाए थे, सांबार और राइस। लास्ट क्या बताया? सांबार, राइस हाँ, सांबर राइस, ओके। साउथ इंडियन आइटम्स। और रसम राइस, वो भी एक साउथ इंडियन फूड है। रोटी बना लेती हूँ। आलू गोल का बनती है, सांभर। लेकिन गोल बनती है कंप्लीट सर्कल? कंप्लीट सर्कल नहीं, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अच्छा, खुशी का क्या है कुकिंग के बारे में? मैं कुकिंग नहीं करती, मैं पापा का बिजनेस संभालती हूँ। ओह गुड। लेकिन उस पापा का बिजनेस संभालने के लिए क्या करते क्या हो, कितने घंटे जाते हो? मैं सुबह 9:30 को जाती हूँ, रात को 9:30 को आती हूँ। ओह गुड। 12 आवर्स? बीच में 3 आवर्स ब्रेक है, घर पे आकर चलाएंगे लंच टाइम 3 आवर्स। अच्छा, लेकिन खाना बनाने को कितना आता है? खाना नहीं आता अभी तो। नहीं आता मैं है ना? तो थोड़ा देखो, थोड़ा वो वो बात सही है, लेकिन वो वो सीखना जरूरी है कि नहीं है लड़कियों मैं को? आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में आए? मैं अभी इस ईयर 10th में। इसमें 10th। 10th में आ गए? तो हाँ। 10th में आ गए तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कुकिंग? सीखना तो चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो मगर पेट तो पहला है। और आज तो मैं तो बोलूंगा लड़कियों को अकेले को नहीं, लड़के को भी कुकिंग सीखना पड़ता है। कनाडा जाते हैं, बाहर जाते हैं, कौन खिलाएगा? तो कुकिंग वहां तो करना पड़ता है, सेल्फ कुकिंग। हमारा वत्सल गया है, सीख के गया, और वहां तो 10 लड़के मिलके खुद अपनी सुबह शाम की रसोई बनाना ही पड़ता है। वेरी गुड। तो खुशी, ये भी बैक ऑफ योर माइंड ध्यान में रखना। दादाजी ने एक बार 6 बात बताई थी कि हाँ, बताइए बताइए। कोई भी आदमी को ये सर्वांगी या सफल होने के लिए कौन सी 6 आर्ट सीखनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कलम, कड़छी, बड़छी, करवू, तंतरु एंड टस्करवू। ये 6 गुजराती वर्ड्स है। मैं उसका थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश करता हूँ। कलम मैंने आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, भले आज लिखो नहीं बोलो मगर जो भी है, क्योंकि ये बहुत व्यवहार में आगे जाके इम्पोर्टेंट होता है। आपको बोलने में लिखने में कुछ गलती हो गई तो सामने वाला पकड़ लेगा आपको। और बोलने में लिखने में या एक्सप्रेशन में एक्सपर्ट है, सो उसको कलम बोलते थे दादाजी। कड़छी मैंने रसोई की बात आई, ये कड़छी मैंने जो अपने रसोई में हिलाते हैं ना चम्मच से, तो कुकिंग की बात की कि भाई ऐसी कोई घड़ी न होनी चाहिए कि हमें परवशता लगे या तो हम फंसे। तो बाहर का खाना तो बहुत डैमेजिंग है, वो तो आप लोग जानते हैं अभी भली भांति। सो कम से कम अपने लिए, अपनों के लिए और आसपास वालों के लिए
हंसते रमते खाना बना लेना, इतनी सहजता हमें आ जानी। कड़छी का बोला, फिर बर्छी का बोला था, वो तो आज के समय में जरूरी नहीं है हमारे लिए, वो सेल्फ डिफेंस की बात थी। फिर तरवू मैंने एक्सरसाइज की बात थी, तंतरवू मैंने सामने वाला आपको, और तस्करू। तो दादाजी तो हंसते थे कि हमें चोरी करनी नहीं है, मगर कोई चोरी करने आया है कोई, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि किस ढंग से। तो ये सब हम जिसे बोलते हैं स्मार्टनेस, या तो हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है। सो इसमें से सब नहीं आज, मगर जैसे दीपक आनंद जी ने बताया कि भाई कुकिंग, या तो फीडिंग आवर सेल्स एंड others around us, and that too not with a botheration और burden। हंसते हंसते रमते रमते आराम से हो जाए, और आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि हम लोग यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, कुछ दिनों हॉस्टल बंद रहती थी, हॉस्टल की मेस भी बंद होती थी, और फिर तो पढ़ाई करके जब हम अपने पर रहने लगे तो कोई था नहीं, तो थोड़ा बहुत आता था, खिचड़ी पूरी ऐसा, मगर 2-3 घंटे निकल जाते थे, तो कंटाला बहुत आता था बर्तन बर्तन साफ करते करते। और बाहर जाना भी ठीक नहीं लगता था, और पैसे भी इतने थे नहीं। तो फिर एक स्टेज ऐसा था कि मैं, भरत आनंद जी, मिनेश आनंद जी कारेली बाग के घर में शाम को मिलते थे, और थोड़ा सा रॉयल खिचड़ी बना दिया तो हमारा रॉयल भोजन हो गया। एक एक चीज, किसी चीज, एक दो ही चीज आती थी। तो ऐसे दिन तो आते हैं जीवन में। ओके, वेरी गुड। फिर ये तकसीबा आपका क्या है? सॉरी। नहीं, तकसीबा को पूछ रहा हूँ, वो हाँ, कुकिंग का क्या है उनका? वैसे कुकिंग में तो ऐसे सब कुछ नॉर्मल कुकिंग पे आता है, सिर्फ दाल चावल सब्जी सब कुछ आता है। ऐसे तो सिर्फ रोटी में स्क्वायर शेप हो जाता है सर्कल में से। वो रोटी गोल गोल बनती है पूरी? मशीन मशीन नहीं, यूज कर लो। आज तो लोग हाँ, यूज मशीन यूज कर लेते हैं आज तो लोग। अच्छा। दक्ष, आपका क्या है कुकिंग का? हम्म, मैं भिंडी की सब्जी बना लेता हूँ। दूसरी एक चीज अच्छा, मुझे ये अनुभव में आई थी बोलिए बोलिए। कि आप जो भी स्टैंडर्ड में जहाँ भी है, जितना भी आपने सीखा है, अपनों से छोटों को सिखाते जाइए, और सिखाने में आपको इतना, आपकी स्किल्स बढ़ जाएगी, आपको इतना ज्यादा आ जाएगा। सो टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग, ये एक मेरा और बहुत दृढ़ अनुभव रहा है। सो मैं जो था, और जो भी आप देख लेना कि इसके नीचे वाले क्लास वाले या दूसरों को थोड़ा भी बहुत पढ़ा पढ़ा, स्पेयर टाइम में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया करो। और इवन अपने वडील भी होते हैं जिनको काफी चीज नहीं आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आता है, किसी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। सो इफ यू कैन यूज योर टाइम प्रोडक्टिवली इन टीचिंग अदर्स, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद भी मिलेगा, और आपकी अंदर की दर्शन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। करेक्ट। ये मोनिका, हाँ करिश्मा का रिजल्ट आ गया? हाँ, करिश्मा का रिजल्ट आ गया, वो प्रमोट हो गई है, हाँ, पर नहीं प्रमोट। बताया। बस टीचर्स ने प्रमोट प्रमोट हो, हो गई यानी क्या? कौन से में? 7th कौन? स्टैंडर्ड। ग्रेस। हाँ, लेकिन वो प्रमोट क्यों हुई? पास हो गई इसलिए। फिर पास हो गई बोलो ना, प्रमोट हो गई। प्रमोशन का मतलब क्या है? फेल हुई यानी मार्क्स वो एक में फेल हुई है या, और इसको प्रमोट किया है, ग्रेस। ऐसा नहीं है ना? ग्रेस। सब सब्जेक्ट में पास है ना? हाँ, सब सब्जेक्ट। तमिल में भी पास है? हाँ, हो गई पास। चलो, वेरी गुड, दैट्स गुड न्यूज। अच्छा, क्या खुशी का रिजल्ट आ गया? हाँ अच्छा, तो दिव्या बेन, તમારું રિઝલ્ટ આવ્યું? आपका रिजल्ट आया? नहीं, अभी नहीं आया, अभी एग्जाम होगी नहीं? ओके, फाइन। श्रेया, हाउ अबाउट योर किचन फूड एक्सपीरियंस? तो दाल चावल और सब्जी बना के
सब्जी बनाना आता है। रोटी का क्या? नहीं आता। वो गोल नहीं बनती है। ओके, तो वो अभी थोड़ा सीख लेना। गुड। हमें ये वेकेशन का ये तो समझ में आया। एक एक क्या लास्ट छोटी ये? सी चीज दीपक आनंद जी, एक बहुत हाँ, छोटी चीज। बोलिए दादा बोलिए। भगवान मुझे वैकेशन के हिसाब से मिले। वो कैसे मिले? मेरा फर्स्ट एमबीबीएस पूरा हुआ, 1.5 साल तो पुस्तक में ही था। फिर हाँ, खत्म हुआ तो लगा कि चलो भी दुनिया में और क्या जानने देखने योग्य है, लेट मी ट्राई। पता नहीं था क्या मुझे मिलेगा, मगर आई स्टार्टेड सर्चिंग और उसमें दादा भगवान मिल गया। क्या बात है। वेकेशन यस। वेकेशन होमवर्क वेकेशन, में। वेकेशन बोनस, जो भी वेकेशन बोलो आप बोनस। नाम दे दो। फैंटास्टिक। ग्रेट। गुड। जय सच्चिदानंद। जय तो सच्चिदानंद। बच्चों, कल कल मिलेंगे हम। और सारे दिन का एक्टिविटी में भी आप क्या करते हैं वो कल थोड़ा देखेंगे। हाँ, यूजफुल एक्टिविटी, हाउ यू स्पेंड टाइम, राइट। जय सच्चिदानंद। टुमारो जय सच्चिदानंद दिव्या मैम। जय सच्चिदानंद सोनिका, खुशी, जय सच्चिदानंद श्रेया, जय सच्चिदानंद सीता शिबा। जय सच्चिदानंद वैष्णवी बेन। જય સચિદાનંદ. ડોક્ટર જય શૈલજાજી, સચ્ચિદાનંદ. हाँ जी। વૈશાલી બેન પદ ગાવાના છે Sure. આજે.